बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सऊदी खानदान में बड़ी हलचल मच गई। इसराइल को तस्लीम करने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। अगर इसराइल को तस्लीम किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी अवाम सड़कों पर आ गई। शाह सलमान सर पकड़कर बैठ गया। इसराइल का प्रेशर, सऊदी फौज की बगावत, मुल्क में हालात कशीदा। शाह सलमान अपने फैसले पर डट गए। सऊदी खानदान से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो में तफसील से बताया जाएगा कि न्योम में नेतन्याहू के साथ वलीअहद ने ऐसा कौन सा वादा किया जिसके बाद वो शाह सलमान का तख्ता उलटने को तैयार हैं। बिलाखिर अंदर की खबर सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल को तस्लीम करने का मामला दिन ब दिन संगीन होता चला जा रहा है। हाल ही में शाह सलमान के भाई तुर्की उल फैसल ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल का वजूद खतरे का बायस है और वो इसको तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने ये भी कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने का मतलब फ़लस्तीन का गैर कानूनी और ज़बरदस्ती इन्हेदाम है। ये बात वाज़ेह है कि सऊदी खानदान दो धड़ों में अब तकसीम हो चुका है। कुछ हफ्ते पहले इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब के शहर न्योम में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। बाखबर ज़राए के मुताबिक उस मुलाकात में इसराइल के साथ अरब ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात के क़याम के साथ साथ ईरान के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील देने जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए गए थे। अब इसराइल के अबरी ज़ुबान में शाये होने वाले अखबार हार्टीज़ ने रिपोर्ट दी है जिसमें दावा किया गया है कि इस मुलाकात के बाद सऊदी शाही खानदान में शदीद इख्तलाफात फूट पड़े हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल से दोस्ताना और सफारती ताल्लुकात की बहाली के बारे में आले सऊद रजीम दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। ये धड़ेबंदी सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक हालात बदतरीन नहज पर पहुंच चुके हैं। न्योम में होने वाली मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने मोहम्मद बिन सलमान को इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का मुतालबा किया था और यह भी कहा था कि इसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को फौरी ख़त्म कर दिया जाए। नेतन्याहू का बराह रास्त इशारा मोहम्मद बिन सलमान के वालिद शाह सलमान की जानिब था जिनसे जब से इसराइल का इस्लामी ममालिक के साथ राब्ता मामूल पर लाने का ड्रामा शुरू किया गया है तब से शाह सलमान भी अपने अटल मौक़िफ़ पर डट गए हैं और उन्होंने अपने बेटे को ये वाज़े कर दिया था कि सऊदी अरब जो कि इस्लामी मुल्क है, एक जो इस्लामी ममालिक में एक मरकजी हैसियत रखता है, किसी भी सूरत ऐसा काम नहीं करेगा जिसके बाद उसकी कदर व मंजिलत में कमी आए। नेतन्याहू की जानिब से अब एक और पैगाम सऊदी वलीअहद को भेजा गया है जिसमें 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि शाह सलमान के खिलाफ कोई भी कदम उठाकर इसराइल को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। नाज़रीन कराम, अगर शाही खानदान में इख्तलाफ की बात की जाए तो उनमें से एक धड़े का ख्याल है कि जब तक इसराइल मसला फ़लस्तीन से मुतालिक दो रियासती राह हल तस्लीम नहीं करता और 1967 की सरहदें बहाल करते हुए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं कर लेता, उसे सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं करने चाहिए। दूसरी तरफ मुखालिफ धड़ा जिसकी सरबराही सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, उनकी राय यह है कि इसराइल के साथ फौरन सफारती ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेरे सरपरस्ती धड़ा ये दलील पेश करता है कि अमेरिका में नए सदर के तौर पर जो बाइडन के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले इसराइल को तस्लीम करके उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेवार कर लेने चाहिए, क्योंकि वाज़ेह नहीं कि जो बाइडन सऊदी अरब से मुतालिक किस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करेंगे। नाज़रीन कराम, दर हकीकत यह सियासी धड़ा जो बाइडन के मुमकिना सख्त गिराना इक़दामात के खौफ से इसराइल के दामन में पनाह हासिल करने का ख़्वाहां है। इसराइली अखबार मजीद लिखता है कि नेतन्याहू और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गैर मुतवक्के मुलाकात के 2 हफ्ते बाद
आले सऊद रजीम के मारूफ शहजादे तुर्की उल फैसल ने मनामा में मुनक्दा इजलास के दौरान सऊदी वलीअहद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसराइल के अबरानी जुबान में शाये होने वाले अखबार के मुताबिक तुर्की उल फैसल ने इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे मगरिब की ऐसी इस्तेमारी का ताकत करार दिया जिसने फलस्तीनियों को फौजी जेलों में बंद कर रखा है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि तुर्की उल फैसल ने यह बात इसराइली वजीर खारजा गाबी अश्कनाजी की मौजूदगी में कही थी, लिहाजा उन्हें नागवार महसूस हुई। इसराइली वजीर खारजा ने तुर्की उल फैसल के इजहार ख्याल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी बातें मशरिक़ वुस्ता में रूनुमा होने वाली नई तब्दीलियों से हमआहंगी और मुनासिबत नहीं रखती। तुर्की उल फैसल का हालिया मौक़िफ़ ऐसा नहीं जिसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सके। वो तकरीबन 20 साल से सऊदी अरब के हसास इदारों के सरबराह रह चुके हैं। इसी तरह तुर्की उल फैसल लंदन और वाशिंगटन में रियाज के सफीर भी रह चुके हैं। मजीद बरां वो अब तक कई बार इसराइली हुकाम से गैर सरकारी मुलाकातें भी कर चुके हैं। मनामा में तुर्की उल फैसल का बयान कुछ अरसा पहले एक और सऊदी शहजादे बंदर बिन सुल्तान के बयान से 100% मुतजाद है, जिन्होंने फलस्तीनी रहनुमाओं की सरजनिश की थी कि वो इसराइल से दोस्ताना और सफारती ताल्लुकात कायम करने के क्यों मुखालिफ हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक इस इख्तलाफ की वजह यह है कि तुर्की उल फैसल और बंदर बिन सुल्तान इसराइल से ताल्लुकात के बारे में दो मुख्तलिफ सियासी धड़ों से ताल्लुक रखते हैं। तुर्की उल फैसल मलिक सुल्तान के हम ख्याल हैं, जिनकी सोच रिवायती है और वह मसला फ़लस्तीन का हल 2002 में रियाज की जानिब से पेश करदा मॉडल की सूरत में देखते हैं। दूसरी तरफ सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नजरिया है, जो जल्द इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने के दरपे हैं। सऊदी वलीअहद 2002 में खुद सऊदी अरब की जानिब से ही पेश किए जाने वाले मसला फ़लस्तीन के राह हल के हामी नहीं है, जबकि यह भी वाज़ेह नहीं कि वह इसराइल से सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके किस किस्म की मराआत हासिल करना चाहते हैं। अगरचे बाज़ ज़राए का कहना है कि उन्हें इस इक़दाम के बदले जमाल खशोगी के कत्ल के मुकदमे से बरीयत, बड़े पैमाने पर असला फरोख्त करने का मुआहदा और F-35 जंगी तैयारे हासिल करने जैसी पेशकश की गई है। इसराइली अखबार इस उम्मीद का इजहार करता है कि आले सऊद खानदान के अंदरूनी इख्तलाफात इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होंगे। नाज़रीन इकराम, ये बात वाज़ेह है कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी पर भी ठीक ठाक असर पड़ेगा। इसके बाद इसराइल और मगरबी ममालिक वाले तमाम कवानीन सऊदी अरब में लाने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद यकीनी तौर पर सऊदी अरब का इस्लामी चेहरा हर लिहाज से तबाह हो जाएगा और अरब हुक्मरान हुकूमत के नशे में इस इस्लामी रियासत को तबाह कर देंगे।